लखनऊ शहर से हल्ला बोल में आज आपका स्वागत है, क्योंकि बात आज हल्ला बोल में उत्तर प्रदेश के चुनावों की ही होगी। जी हाँ, तीसरे दौर का मतदान करीब है। 2 दौर का मतदान खत्म हो चुका है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संद सुन्न और शून्य हो गई है बीजेपी। वहीं बीजेपी शानदार प्रदर्शन का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तक एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि 113 जो पहले 2 दौर की सीटें हैं, उनमें से 113 में से 100 सीटें बीजेपी जीतेगी। दावा दोनों तरफ से है। आइए आपको पहले अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े ही सख्त शब्दों में अखिलेश यादव पर हमला बोला। फिर चर्चा की शुरुआत करें। नाम समाजवादी, काम तमंचावादी, सोच परिवारवादी, यही तो होता था। संविधान बचे, किसानों को कुचलने वालों को इस बार जनता माफ नहीं करेगी। तीसरे चरण का रण बेहद धारदार है। वार है, पलटवार है और जुबानी हथियार है। समाजवादी पार्टी सत्ता पाने की उम्मीदों पर सवार है और सत्ता पर काबिज बीजेपी फिर सत्ता पाने के लिए बेकरार है। मुख्यमंत्री योगी की चुनौतियां हजार हैं, लेकिन जीत के दावे बरकरार हैं। आपने कहा था कि सबकी गर्मी शांत हो जाएगी। पहले और दूसरे चुनाव के मतदान के बाद किसकी गर्मी शांत हुई है? देखिए, जनता का रुझान बहुत स्पष्ट कर दे रहा है। जो लक्ष्य दिया था कि फिर एक बार 300 पार, तो हम 300 पार के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। 2 चरणों के चुनाव ने साबित कर दिया है कि चुनाव जनता लड़ रही है और चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है वह सुरक्षा और कानून व्यवस्था है। क्योंकि जिन्होंने दंगे देखे हैं, मुजफ्फरनगर का दंगा, सहारनपुर का दंगा, अलीगढ़ का दंगा, बरेली के दंगे, लखनऊ कानपुर के दंगे, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी में बम विस्फोट, सीरियल ब्लास्ट, वह फिर से उन काले दिनों को नहीं आने देना चाहता है। तीसरे फेज के लिए बुंदेलखंड में ताकत झोंक रहे सीएम योगी ने आज तक से झांसी के किले में खुलकर बात की और उन तमाम अटकलों को खारिज कर दिया जिसमें पहले 2 चरणों में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की बात कही जा रही है। फर्स्ट फेज में 58 सीटों पर चुनाव हुए। 58 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 45 से लेके 50 सीट पाएगी। उससे आज नोट करके ले ले। 45 से 50। हाँ, मैं कह रहा हूँ नोट करिए। तब तो फिर आप लैंडस्लाइड बता रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ ना, मैं फिर कह रहा हूँ 80 बनाम 20 का ये चुनाव हो चुका है। इसमें कहीं कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। योगी जी, मैं हूँ 80। आप वही पोलराइजेशन कर रहे हैं जब आप 80-20 कर रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ ना, 80 बनाम 20 का चुनाव हो चुका है। तीसरे चरण में करहल में भी चुनाव है, जहां बीजेपी ने अखिलेश के खिलाफ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को खड़ा किया है। करहल में बेटे के प्रचार के लिए मुलायम सिंह भी घर से निकलकर मंच तक पहुंच गए, लेकिन योगी कहते हैं कि करहल में अखिलेश को हार मिलेगी। लोग कह रहे हैं, शिवपाल जी कह रहे हैं और रामगोपाल जी कि आप लोगों ने बलि का बकरा बना दिया एसपी सिंह बघेल साहब को। करहल से कहां जी? बलि का बकरा कौन बनता है तो रामगोपाल यादव भी जानते हैं। पिछली बार फिरोजाबाद में उन्होंने देखा था। आखिर फिरोजाबाद के बारे में यही गलतफहमी थी ना इन लोगों के पास। योगी के भरोसे की वजह क्या है? क्या 80 और 20 का फॉर्मूला काम कर जाएगा? 80-20 की लड़ाई कैसे? कौन है सर 80 और कौन है 20? 80 जो हमें समर्थन कर रहा वो 80 है। हम जब 325 सीट पाए थे, क्या 80% सीट ही नहीं पाए थे क्या? ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है क्या? सीधा पूछ रही हूँ आपकी सोच हो सकती है। मैं तो आपसे जो हमें वोट देगा वो 80 है, जो वोट नहीं दे रहा वो 20 में है। आज तक से खास बातचीत में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर चुन चुन कर वार किए, माफिया और दंगाइयों को टिकट देने का आरोप लगाया। बार बार कहते हैं अखिलेश यादव की माफियाओं की लिस्ट दीजिए ना आप। माफिया माफिया आप करते रहते हैं। जिनको इन्होंने टिकट दिया है, किराना से लेकर के और मऊ तक, तो कह रहे हैं 10वीं बार भी रामपुर से जीत जाएंगे आजम खान। धर्मात्मा है क्या? ये तो 10 मार्च बता ही देगा। 10 मार्च बहुत ज्यादा लंबा दूर नहीं है। 10 मार्च बहुत लंबा दूर थोड़े है।
लेकिन कैराना से लेकर के मऊ तक की लिस्ट इनका उठा के देखिए। जिसको फ्रंट पे दे सकते थे फ्रंट पे दिया, और जिसको नहीं दे पाए तो बैकडोर से दे दिया। सीएम योगी ने अखिलेश पर भी जमकर निशाना साधा। उन सारे आरोपों का जवाब दिया जो समाजवादी पार्टी के मुखिया घूम घूम कर यूपी सरकार पर लगा रही है। समाजवादी पार्टी के चेहरे की उड़ी हुई हवा और उनके हर मंच पर हो रही मारपीट इस बात का प्रमाण है। उनको तो अपनी लाज बचानी मुश्किल हो रही है अपने घर के अंदर। अखिलेश की तरह नहीं हूं कि 12 बजे सो करके उठो, फिर उसके बाद शिवपाल यादव उनको जो रटा दे वह वही बोलेंगे। उनको जमीनी हकीकत की कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए तो आप देखते होंगे जब वो मीडिया के साथ बातचीत करने के लिए आते हैं तो कभी कहते हैं कि मैं तलवार से गला काट देता हूं, कभी कह दे रहे हैं, कभी किसी को कुछ और बोल देते हैं। उनसे इससे ज्यादा उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हिजाब विवाद को लेकर योगी ने एक बार फिर चेतावनी दी कि गजवाए हिंद का सपना कभी पूरा नहीं होगा। गजवाए हिंद का ये सपना एक कयामत के दिन तक उनका पूरा नहीं होने वाला है। भारत संविधान से चल रहा है, संविधान से ही चलेगा। उसको शरीयत से चलाने की किसी भी परिकल्पना को भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी। क्या इन बेटियों को स्वाधीनता के साथ जीने और आधी आबादी को आप उनके अधिकारों से वंचित कर देंगे? क्या आप तालिबानीकरण करना चाहते हैं पूरे देश का? और आपको अगर इन सब चीजों के बारे में चर्चा करनी है, क्यों नहीं आप जो है अफगानिस्तान में आवाज उठाते हैं? यूपी की चुनावी सियासत में पहली बार किस्मत आजमा रहे असदुद्दीन ओवैसी को भी योगी ने सलाह दी। अब वो कह रहे हैं कि हिजाबी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। बार बार जो पोलराइजेशन का एजेंडा है, ये सबका आरोप होता है, एसपी का, उनका, कि बीजेपी ने उनको। श्रीमान ओवैसी से मैं केवल एक बात कहूंगा, बेटियों के स्वावलंबन की बात करना अच्छी बात है, महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना अच्छी बात है, लेकिन उनको उतनी स्वतंत्रता भी दी जानी चाहिए। 3 तलाक के खिलाफ जो कानून भारत के अंदर बना है, इनको उसका समर्थन करना चाहिए और बेटियां हर एक फील्ड में जाएं, आगे बढ़े। हम भी चाहते हैं, हम लोगों ने इस प्रकार के अवसर दिए भी हैं, लेकिन इसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा इस देश का वह कठमुल्लापन है जिसका समर्थन ओवैसी जैसे लोग करते हैं। कांग्रेस के भाई बंधु को योगी ने भारतीय राजनीति का नमूना बता दिया। हर व्यक्ति जान रहा है इनकी मंशा क्या है। ये तो राहुल गांधी भी चुनाव लड़ रही है, राहुल ऐसी बात पे ताली राहुल गांधी भी तो यही करते हैं। यूपी में आके कुछ और बोलते हैं, केरल में जाके कुछ और बोलते हैं, भारत के बाहर जाके कुछ और बोलते हैं। तो ये सब बहुरूपिया ब्रांड हैं, सब नमूने हैं, ये भारतीय राजनीति के नमूने। इनकी बातचीत में कोई विश्वास नहीं करता, इसीलिए नहीं करता है क्योंकि ये राजनीति को इन्होंने विश्वसनीय बनने नहीं दिया। यूपी के सीएम योगी ने जातिवाद के आरोपों को भी खारिज किया और अपने कुल को उत्तम कुल बताया। एक विवाद उठा आपके राजपूत होने पर, गर्व करने पर। तो क्या बुराई है इसमें? क्या किसी जाति में जन्म लेना बुरा है क्या? ये कोई बुरा नहीं है। मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, इसमें कौन बुरी बात है? मुझे गर्व होता है इस बात पर कि मैं एक उत्तम कुल में पैदा हुआ हूं और मुझे अपने समाज और अपने देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। यूपी में अभी 5 चरणों का चुनाव बाकी है। ये 10 मार्च को ही साफ हो पाएगा कि योगी आदित्यनाथ के दावों पर जनता कितना भरोसा करती है। आज तक ब्यूरो।